जयपुर के बाड़ा पदमपुरा में पीसीसी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीप प्रज्वलित करके शिविर की शुरुआत करी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने शिविर में झंडारोहण करके भी उसकी शुरुआत करी और इस दौरान मंच पर मंत्री महेश जोशी, रामलाल जाट, गोविंद राम नेगवाल समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि संगठन सत्ता में तालमेल काफी जरूरी है। सरकार के 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इस दौरान इतने काम हुए हैं कि लोगों में नेगेटिव सोच नहीं है। ये हमारी सरकार की जीत है। अगर ये काम यूं ही चलता रहा तो हम फिर से एक बार सरकार बनाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार के काम को जनता तक जो कार्यकर्ता पहुंचा सकते हैं वो करोड़ों रुपए के विज्ञापन भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया जाए, क्योंकि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। मैं इस तरह के अधिवेशन का पक्षधर रहा हूं क्योंकि इसमें सीएम की आलोचना होती है, मंत्री की आलोचना होती है और ये होना भी चाहिए क्योंकि इसमें हमें सुधार का मौका मिलता है। इस तरह के ट्रेनिंग कैंप की हमें जरूरत है। अगर अगले साल हमने इसे काम में लिया तो 2023 में एक बार फिर से हमारी सरकार बनेगी। तो हम आपको बता दें, जयपुर के बाड़ा पदमपुरा में आज कांग्रेस की ओर से 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपना संबोधन दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज मौके पर पहुंचे और उन्होंने दीप प्रज्वलित करके इस ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत करी। उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कई मंत्रीगण, विधायकगण इस दौरान इस ट्रेनिंग कैंप में वहां उनके साथ मौजूद रहे। अपने भाषण में, अपने संबोधन में यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कहा गया है कि वाकई ही सरकार की ओर से बहुत काम किए गए हैं। अभी तक कोई नेगेटिव छवि सरकार की नहीं बनी और इसी तरह से आने वाले दिनों में हम काम करते रहे तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से हमारी सरकार बनेगी। तो आपको बता दें, इसी बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनाते हैं। और अगर ये भावना रहती है सत्ता व संगठन में तो ये पहला प्रयोग होगा राजस्थान का। क्या होता है कि सत्ता व संगठन में समृद्ध नहीं रहता है तो कितने अच्छा काम करे संगठन या सरकार, जनता तक मैसेज नहीं आता। गांव-गांव में चर्चा होती है कि अपार्टमेंट बनती नहीं है, झगड़े हो रहे हैं और वो इस किस्म की हो जाती है बातें गांव-गांव में। वो चुनाव आते हमारे कार्यकर्ता पुलिस मॉडल हो जाता है और बिना कार्यकर्ताओं के कोई पार्टी चल नहीं सकती। पार्टी की रीढ़ की हड्डी कोई है तो कार्यकर्ता होते हैं। मानव स्वभाव होता है, मानव स्वभाव होता है अगर आप जो कॉन्फिडेंस के अंदर वो 100 गुना ज्यादा काम करेगा। अगर आप उनको विश्वास नहीं लोगे काम तो करेगा, पर उसका दोष नहीं है, ह्यूमन नेचर होती है, वो ढंग से काम करेगा। और उससे जरूरी है ट्रेनिंग कैंप अधिवेशन हो लगाता। अगर ये लगातार हमने कर ली 2 साल तो अगले चुनाव में हमें कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, इसी कार्यक्रम के बीच में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्री महेश जोशी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। आज हमारे पास में एक ऐसी नेता सोनिया गांधी जी है जिसका त्याग, तपस्या का इतिहास है। आज हमारे पास में एक ऐसा नेता राहुल गांधी के रूप में है जो राहुल गांधी जी जिस प्रकार से निडरता के साथ में इस मोदी सरकार से लोहा लेने का काम कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे नीति की बात हो, चाहे कुशासन की बात हो, वो तमाम मुद्दे हर वर्ग के उठाने का काम हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग सत्ता में आ गए जो देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। सामाजिक सेक्रेटरी फिर मुख्यमंत्री इतने सारे सीढ़ियों पर चढ़ते, हमारा सौभाग्य है कि हमारे दोनों नेता चढ़ते हैं, सीढ़ी पर चढ़ते हुए एक सीढ़ी से आगे बढ़ते कोई और मैं तो ये कहता कि माननीय मुख्यमंत्री जी
अध्यक्ष जी के बारे में इतना कह सकता हूं, जो अनुशासन हाईकमान और आप लागू करना चाहते हो उसको अध्यक्ष जी सख्ती से लागू करवा